हेलो, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद उम्मीद करते हैं करते कि हैं, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हाँ, है ना। और हम लोग हम मॉल लोग, में आए हुए हाँ, हैं, है ना। और आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते शुभकामनाएं। हैं। हमारा ब्लॉग को आप लोग देखते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक लाइक, शेयर और कमेंट कमेंट कर कर दीजिएगा, दीजिएगा और नए और हैं तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर चलिए बने रहिए और देखें कि हम लोग मॉल में आप लोगों को क्या क्या दिखलाते हैं, दिखला पाते हैं। चलिए। अरे क्यों घुमा रहे हैं? हाँ, घुमा रहे हैं, चलो सीन पे खाने। दशहरे के अवसर पर मॉल के गेट को कुछ इस तरीके से सजावट की गई थी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मॉल के मेन गेट से हम लोग नहीं घुसे थे, जो बाएं तरफ पीछे साइड में था उधर से गए हुए थे। और अंदर घुसने के साथ ही मॉल की सजावट कुछ इस तरीके से थी, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। और ये जो क्लिप है वो सप्तमी के दिन का है ना। और अष्टमी के दिन में तो हम लोग गिरिडीह गए हुए थे, जिसका कि एक ब्लॉग इसके पहले गया है, बोकारो टू गिरिडीह का। जो नहीं देखें वे देख लेंगे, उसमें भी एक अच्छा सा पंडाल का मैं दिखलाई हूँ, तो जो नहीं देखें वे देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से सजावट की गई थी, जो कि बहुत ही आकर्षक और लग रहा था। और आकर्षक दिखने के कारण लोग अपने आप को वहाँ अपनी एक फ़ोटो खिंचवाने से रोक नहीं पा रहे थे, है ना। और हमने भी सोचा कि इसका एक क्लिप बना लेना चाहिए। और जो देखे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं देखे हैं तो कम से कम उन तक ये सुंदर सजावट दुर्गा पूजा की जो तैयारी की गई है उसे हम अपने तरफ से दिखला सकते हैं। और कुछ इस तरीके से मॉल की सजावट की गई थी। और आप लोग सारे लोग जानते हैं कि चढ़ने उतरने के लिए जो एस्केलेटर लगी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सुविधा होती है ना। और बोकारो के लिए तो ये नई चीज़ है कहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि ये मॉल का बना हुआ 4-5 साल हो गया है। और अब लोग हर चीज़ से परिचित हो चुके हैं। और ये मैं खड़ी हूँ ऊपर में, और हम लोग ऊपर चढ़ चुके थे, और ऊपर से सजावट की कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा था। मॉल में हर त्यौहार में आकर्षक तरीके से सजाया जाता है, तो इसे ही मैं दिखलाने की कोशिश की हूँ। और कुछ लेना भी था, पर कुछ पसंद तो नहीं आया। और यहाँ की प्रत्येक जो दुकान है उसे भी आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जो कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। पूरे मॉल को सजाया गया है, और प्रत्येक दुकान को तो मैं नहीं दिखला रही हूँ, लेकिन जितना दिख पा रहा है उसे आप लोगों को दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से मैं कहूँगी कि जो बोकारो के हैं वे लोग तो सारे लोग ही जानते हैं, लेकिन और बड़े बड़े शहर में जो रह रहे हैं वे भी जानते हैं, पर जो नहीं देखे हैं उन वे देख सकते हैं। और जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वे भी देख सकते हैं कि बोकारो का जो मॉल है उसे किस तरीके से सजाया गया है। और बहुत सारे दुकान हैं, तो आप लोग आ कर के यहाँ विज़िट कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। और पूरे मॉल में घूमने के बाद मैं कुछ भी नहीं ली, क्योंकि मुझे मेरे पसंद के अनुसार कुछ भी नहीं लग रहा था। और फिर हम लोग वापस चले गए, लेकिन मैं बाहर से अपनी ख़रीदारी की, मॉल से कुछ भी नहीं ले पाई अपने लिए। मॉल से निकलने के बाद सेक्टर 4 के जो पूजा पंडाल थे वहाँ चले आए थे हम लोग, तो कुछ इस तरीके की वहाँ के पूजा पंडाल की सजावट थी। और फिर से मैं कहूँगी ये सप्तमी के दिन का है। अष्टमी के दिन को हमने बोकारो से गिरिडीह चले गए थे, तो उस दिन का जो रास्ते में कैप्चर कर पाए थे उसे इसके पहले का ब्लॉग में दिखला दिए थे। और नवमी के दिन तो इतनी भीड़ थी कि कहीं का भी मतलब कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो चलिए फिर आप लोग मेरे तरफ से दुर्गा जी का दर्शन कर लीजिए, है ना। बेटा बेटा वही खड़े रहो, रुको 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 रुको, वही रुको 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 बाबा, देखो इधर। देखो 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 देखो
बाबू है ना। छोटे छोटे बच्चे भी पूजा पंडाल में आकर के कितने सुकून सा महसूस कर रहे थे। और आप लोग देख रहे हैं कि इधर में ढाक बाजा भी रखा हुआ है। तो दुर्गा पूजा की ये मेरी आखिरी क्लिप है, तो मुझे लगा इसे दिखला देना चाहिए। और जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे थे कि ढाक बाजा भी रखा हुआ था, है ना। तो पूजा वगैरह में मैं छोटी थी तो विशेषकर मुझे याद है कि दुर्गा पूजा में ढाक बाजा बजते थे और उसके बजते ही पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। फिर अगले ब्लॉग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।